धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 5वां अध्याय चल रहा है और 5वें अध्याय के अंतर्गत आज हम स्वाध्याय करेंगे श्लोक नंबर 278 से 277 का और 278 का। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती हर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमने प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनासारण माशाद्य आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 277। दुर्ध्यानात् दुर्गति बीजं जायते कर्म देहिनां क्षीयते यन्यकालेन महतापि कथंचन। कि दुर्ध्यान से अप्रशस्त अशुभ ध्यान से प्राणियों के नरकादि दुर्गतियों का कारणभूत वह पाप कर्म उत्पन्न होता है, जो दीर्घ काल में भी किसी प्रकार से नष्ट नहीं होता है। तो दुर्ध्यान का परिणाम यहाँ पर बता रहे हैं कि खोटे ध्यान से जीवों की दुर्गति होती है। इसके कारणभूत अशुभ कर्म का बंध होता है और जिन अशुभ कर्मों का क्षय बड़े प्रयत्न से भी होना कठिन है। तो इस प्रकरण में 3 प्रकार के उपयोग बताए गए थे: शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इन तीनों का लक्षण कहा है कि अब बतला रहे हैं कि अशुभोपयोग का क्या फल है, अशुभोपयोग शुभोपयोग का क्या फल है, अशुभोपयोग का क्या फल है और शुद्धोपयोग का क्या फल है। तो अशुभोपयोग अथवा दुर्ध्यान, पाप का आश्रय, ये सब एकार्थ हैं। तो अशुभोपयोग से कर्मों का बंध होता है, जो जीव दुर्गति के कारण होते हैं और जो जीव की दुर्गति के कारण होते हैं। और असंगी पंचेंद्रिय तक तो दुर्ध्यान ही चलता रहता है, तो वहाँ तक तो श्रद्धान की योग्यता ही नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 प्रकार के संज्ञाओं से ही पीड़ित आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही इसमें संभव है। तो यह स्वयं दुर्गति रूप है और इस ध्यान के प्रभाव से ऐसे ही कर्मों का बंध होता है कि ये जीव आगे भी ऐसी ही दुर्गतियों में क्लेश पाते रहे। तो अशुभोपयोग अत्यंत हेय है। जिस किसी भी अवस्था में यह जाना हो, चाहे सम्यक भी न उत्पन्न हुआ हो, फिर भी मंद कषायों के परिणाम और व्रत तपस्रण संयम की ओर से कुछ भी दृष्टि जैसे कि कल्पना में भी आई हो, तो ये सब ध्यान इस अशुभोपयोग से तो अच्छा ही है। तो हम कुछ ध्यान के लिए भी
यत्न करें और साथ ही साथ संयम व्रत का भी अभ्यास रखें तो दुर्गतियों से छुटकारा तो बन जाएगा। स्थूल दृष्टि से खास बात यह है कि जीव के चित्त में दया नहीं उत्पन्न है, उसके वैसे ही अशुभ कर्म बनते हैं और जिससे दुर्गति संभव है। और जिस जीव के चित्त में दया है उसे उस दयालु पुरुष की ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसे परिणाम बनता है कि जिससे लौकिक दृष्टि से जो सुगति मानी जाती है वह सुगम है। तो केवल शुभ उपयोग से क्या होता है उसका वर्णन किया है। तो इस श्लोक में असुपयोग का क्या फल है उसका वर्णन चल रहा है और असुपयोग का यह सब फल है जो जगत में दिखाई दे रहा है। श्लोक नंबर 278। निःशेष कलेश निर्मुक्तम स्वभाव जनमनस्वरम फलम शुद्ध्योपयोगस्य ज्ञान राज्यम शरीराणाम। कि शुद्ध उपयोग के फलस्वरूप प्राणियों को वह ज्ञान का साम्राज्य अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है जो समस्त क्लेशों से रहित है, स्वभाव से उत्पन्न और विनाश से रहित है, अविनश्वर है। तो शुद्ध उपयोग का फल का वर्णन करते हैं कि शुभ उपयोग का फल तो स्वर्ग वैभव बताया गया था और अशुभ उपयोग का फल सांसारिक दुर्गतियों का भोगना बताया गया था। तो इस श्लोक में शुद्ध उपयोग का फल बता रहे हैं। सो शुद्ध उपयोग का फल है ज्ञान साम्राज्य। साम्राज्य ही ज्ञान एक ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान तो आत्मा का साम्राज्य है ही। किंतु जितने भी प्रकार के वैभव माने जाते हैं लोक में वे सब ज्ञान के ही परिणमन हैं और जो कुछ भी दुख माने जाते हैं वह भी ज्ञान के विपरिणमन है। तो बाह्य चीज़ों से न तो सुख होता है और न दुख होता है, किंतु ज्ञान से ही ऐसी बात आए जो मोह और राग की ओर लगने लगे, न तो सुख लगने का के कारण बने तो उससे क्लेश होता है। तो ज्ञान में ऐसी पद्धति बनने की कि जिससे वैराग्य की ओर झुकाव बने तो उससे आनंद आता है। तो बाहर में कहाँ सुख है और कहाँ दुख है। तो ये बाहरी वैभव पुण्य पाप के ठाठ किसी दिन तो ये सब के सब एकदम छोड़ देने पड़ेंगे। आए हैं तो क्या और चले जाएंगे। तो क्या ये बाहरी वस्तुओं के परिणमन हैं। तो यह निमित्त नैमित्तिक भावों की बात, इसमें हमारी वर्तमान बुद्धि या वर्तमान पुरुषार्थ क्या मदद करेगा। किंतु वर्तमान में बुद्धि, वर्तमान में पुरुषार्थ एक आत्म तत्व के अंतस्तत्व के पोषण में लगे तो जरूर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ जिनका ही पुरुषार्थ निज का ही पुरुषार्थ है और निज के लिए ही किया जा रहा है। सर्व स्थितियों में ज्ञान के साम्राज्य की झलक है। सर्वत्र ज्ञान ज्ञान का ही साम्राज्य है। सब जीवों में जहाँ कोई क्लेश होता है वहाँ भी समझिए कि ज्ञान की कला का प्रसाद है, और जहाँ सुख होता है वहाँ यह भी ज्ञान की कला का प्रसाद है। तो जहाँ आनंद होता है वह भी ज्ञान की कला का प्रसाद है। और खूब सुख साधनों से में कोई हो और कल्पनाएं मोह राग संबंधी उठा ले तो
सुख साधनों में रहकर भी कलेश पाता है, और कोई कितना ही दीनहीन गरीब परिस्थिति में हो, जिसे लोक के असहाय बेचारा कहते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन इसके ज्ञान पद्धति अपने आत्मा की ओर झुके तो उसको आनंद है। तो एक दुनियावी हिसाब से सबसे अधिक गरीब परिस्थिति तो साधुओं की होती है। दिगंबर मुनिजनों के पास ना कपड़े हैं, ना पैसा है, ना नौकर है, ना कोई उनके मन को रमने वाला परिवार है के लोग हैं, वन में रहते हैं। देखने वाले लोग तो ऐसे पुरुष को देखकर दया कर बैठेंगे, कितनी कठिन परिस्थिति है, लेकिन लोक में पूज्य वही साधु माने जा रहे हैं। तो यह किस बात का अंतर है? ज्ञान कला का अंतर है। सबके विभक्त गात्र मात्र ही जिनका परिग्रह यह रह गया है, तो ऐसे होकर भी उनको ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप की ओर झुकता है। तो इसका यह प्रसाद है कि बड़े बड़े राजा महाराजा इंद्र भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो सब कुछ ज्ञान का ही साम्राज्य है। शुद्धि उपयोग में परम विशुद्धि ज्ञान साम्राज्य। शुद्ध उपयोग में तो ज्ञान का अद्भुत साम्राज्य प्रकट हो जाता है, जहाँ सब प्रकार के कलेशों से मुक्ति है। कलेश है वहाँ जहाँ मोह और राग है। विशुद्ध उपयोग में मोह और राग का अभाव है, और अपने आप में दृष्टि गड़ा करके निरखें, यह तो जो है सो केवल है, उसका कहीं कुछ नहीं है। वह अपने आप में मग्न है, अपने आप की ओर झुके, उससे समस्त आनंद है, खुद का कोई काम ही नहीं है। और इस आत्मा में लेकिन जो मोही जन हैं, राग देशों की प्रवृत्ति जिनके है, वे इस आनंद स्वभाव से अछूते नहीं है, इस ओर वे दृष्टि रखते नहीं है। अतएव बाहर की ओर बाहर ही भ्रमण करके क्लेश पाते हैं। शुद्ध उपयोग का फल तो ज्ञान साम्राज्य है, और ज्ञान साम्राज्य का फल शुद्ध उपयोग है। तो इस स्थिति में कोई भी कलेश इस जीव को नहीं हुआ करता है। तो मोही जीव व्यर्थ ही अपने आप को परेशान किए हुए हैं, और उसके फल से परेशानी ही पाते रहते हैं। तो किस किस के राग में क्या क्या फना कर पाना है, नफ़ा पाना है, लाभ तो जाने दो। राग में फल में बिना नियम से क्लेश ही है। राग के समय राग सुहावना लगता है, मन भी खुश होता है, और यह रागी पुरुष अपना अधिकार समझता है। मैं जैसा चाहूँ वैसा हो जाएगा, ऐसी मन में कल्पनाएं बनाता है, और उसके फल के नियम से वह कलेश पाएगा। तो राग के फल में किसी के आनंद हो ही नहीं सकता है। ये सब राग छोड़ने योग्य है। राग भाव मुझ में उत्पन्न होते हैं, तो यह एक विपदा है। किसी परिजन या इष्ट जन का बिछोड़ना यह विपदा नहीं, यह तो दुनियावी काम है, तो परिणमन है, पदार्थ है। ऐसा ही हो रहा है। पर किसी वस्तु में जो राग का लगाव है, मोह का परिणाम है, वह अपने आप पर विपदा है। तो इस विपदा से कोई छुटकारा पा सके, तो यह सच्चा विवेकी पुरुष है। शुद्ध उपयोग का फल ज्ञान साम्राज्य है, और स्वभाव से उत्पन्न होता है। कहीं ईंट रोड़ा जोड़ करके ज्ञान साम्राज्य नहीं बनाया जाता, बल्कि वे पर भाव ईंट रोड़ा हटाने से ज्ञान साम्राज्य प्रकट होता है। तप उपाधि पर तत्व इनकी दृष्टि हटाने से इनमें अपने में स्वयं ज्ञान प्रकट होता है। तो यह ज्ञान साम्राज्य हमारे स्वभाव का जो उत्तम आनंद है, वह मुझ में ही मौजूद है।
लेकिन यह इतना प्रमादी है कि अपने उस शाश्वत अविनाशी परम तत्व आनंद स्वरूप को ग्रहण नहीं करना चाहता। तो शुद्ध उपयोग के पौरुष में प्रमाद ना करके अनुरोध कहते हैं। कहानियों में बताते हैं कि दो अन्यत आलसी थे, अत्यंत जो आलसी थे। एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे। एक बैठा हुआ पुरुष किसी रास्तागीर से कहता है कि भाई हमें भूख लगी है, ये आपस में आसपास जामुन बिखरे पड़े हैं, वे बीन करके मुझे दे दो तो मैंने खा करके भूख मिटा लूँगा। एक के होंठ पर एक जामुन गिरा। वह कहता है कि भाई मेरे होंठ पर से इस जामुन को मुख में डाल दो तो इसे हम खा लेंगे। तो यह आलस्य के होड़ में बात बताई जा रही है कि अति निकट अति सुगम कार्य को भी न करने का भाव हो, उसे भी ना कर सके, उसे कहते हैं प्रमाद। तो अब सोचिए, हमारा यह आनंद स्वरूप आत्म तत्व हमारे कितना निकट है, कि कितना निकट है क्या कि हम ही खुद हैं, यह पाने का भी सुगमता। तो अब सोचिए कि हमारा आनंद स्वरूप आत्म तत्व हमारे कितने निकट है, और निकट क्या हम ही खुद हैं। और पाने की भी सुगमता इतनी है कि जरा दृष्टि को अपनी ओर मोड़े कि उसे पा लिया। तो इस सुगम, इतना सुगम अपना आनंद स्वरूप अंतस्तत्व मौजूद है, फिर भी उसे ना ग्रहण करना चाहें तो यह प्रमाद ही तो है। तो यह ज्ञान साम्राज्य स्वभाव से उत्पन्न है और अविनाशी है। सब वैभव मिलता है, बिछुड़ता है, किंतु ज्ञान साम्राज्य ऐसा है कि एक बार मिल जाने पर बिछुड़ने का काम नहीं है। एक बार शुद्ध सिद्ध अवस्था होने पर फिर यह जीव कभी मलिन नहीं होता है। तो ज्ञान साम्राज्य अविनाशी है। यों शुद्ध उपयोगी अविनाशी आनंद की प्राप्ति बताई गई है। श्लोक नंबर 279। इति संक्षेप्तो ध्यान लक्षणम समुदायतम बंधो मोक्ष फलोपेतम संक्षेप चिरंजकम। कि इस प्रकार संक्षेप में रुचि रखने वाले श्रोताओं को अनुरंजित करने वाले उस ध्यान का संक्षेप में लक्षण कहा गया है और उसका फल बंध और मोक्ष है। तो इस प्रसंग में यहाँ तक संक्षेप में ध्यान का लक्षण कहा गया है। तो यह सब वर्णन ध्यानों के फलों के संकेत करता है। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग रूप ध्यान तो बंद फल को देता है, क्योंकि यह दोनों उपयोग सहज शुद्ध निरंजन अंतस्थ के उपयोग को नहीं कर रहे हैं, किंतु किसी विकल्प को कर रहे हैं। तो उसमें इतना अंतर तो है ही कि शुभ उपयोग से शुभ बंध होता है और अशुभ उपयोग से अशुभ बंध होता है, किंतु बंध तो है। यह सब विवरण संक्षेप में रुचि से तत्व का जिज्ञासुओं के चित्त में प्रमुदित करने वाला है। तो इस मर्म के ज्ञान से भव्यजन कल्याण मार्ग पाते हैं। शुभ ध्यान से तो पुण्य बंध होता है और अशुभ ध्यान से पाप का बंध होता है। यह शुद्ध ध्यान से पाप पुण्य बंध का विनाश करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 280। अविद्या विक्रांतश्च अपलचरित दुर्नैश्चर्यै
जगति लुप्तालोककृतं तिघ्न धावनन्ति निश्चितम् तयोच्छेद्यादिशेषं परमततमोव्रतामतुलं पिणीतं भव्यानां शिवपद मयानंदनिलयम। जो अज्ञानता से आक्रांत होकर चंचल चरित्र वाले, मनमाना आचरण करने वाले और सैकड़ों अनीतियों से सहित हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों ने लोक को प्रकाश से, यथार्थ ज्ञान से रहित करके अतिशय घने अंधकार से विपरीत ज्ञान के व्याप्त कर दिया है। तुझे उस समस्त असाधारण अन्य मतरूप अंधकार के समूह को नष्ट करके भव्य के लिए आनंद के स्थान स्वरूप मोक्ष पद से अनुराग करना चाहिए। परोपकारी गुरुदेव स्मारक सतशास्त्रों के अध्ययन का अनुरोध। तो शास्त्र उन्हें कहते हैं जो हित का उपदेश करें, जो हित का शासन करें, उसका नाम शास्त्र है। तो इन शास्त्रों से हमें ज्ञान प्रकाश मिलता है। तो हम अपने हित अहित का निर्णय करते हैं, तो अहित का त्याग करते हैं और हित को ग्रहण करने का यत्न करते हैं। शास्त्रों का हम आप पर बहुत अधिक उपकार है। तो इन शास्त्रों के तत्वों में हमें गुरुराज के भी दर्शन होते हैं। जो हम शास्त्रों से तत्व सीखते हैं, उन शास्त्रों से रचने वाले कैसे थे, क्या होंगे, ये सब अपने आप में कल्पनाएं दौड़ जाती हैं और उन्हें अपने उपयोग के लिए और पर के उपयोग के लिए जो एक महान ग्रंथ का निर्माण का कार्य किया था, उसका ही हम यह फल है कि हम आप लोग इस संसार संकटों के विनाश के लिए धर्म ध्यान में लगा रहे हैं। तो जब उन गुरुदेव के स्वरूप का अंतरंग चित्त में आभास होता है, तो उन गुरुओं के प्रति भी भक्ति उमड़ती है। और ये शास्त्र, ये सब उपदेश मूल में जिस परंपरा से आकर के मिले हैं, वे अरहंत देव हैं। तो इसमें देव भक्ति उत्पन्न होती है। शास्त्र भक्ति में देव, शास्त्र, गुरु तीनों की भक्ति का प्रयोजन साधा जा सकता है। तो शास्त्रों से हम आपका बहुत हित है, लेकिन शास्त्र के नाम पर ऐसे भी पुरुषों ने शास्त्र रच डाला है जिन पर अविद्या का विक्रम था। अविद्या ने जिसे घेर लिया, अर्थात ज्ञान शून्य है और साथ ही चपल उनका चरित्र है और चरित्र शून्य है। और ऐसे लोगों ने सैकड़ों खोटे नयों में आकर के इस जगत के प्रकाशहीन बना दिया है, इस जगत को प्रकाशहीन बना दिया है। ऐसी भी स्थितियां बहुत सी हैं। तो अविद्या के कारण से विकार रूप बनकर वस्तु के स्वरूप का निश्चय न होने से तथा भ्रम होने से भ्रांत नाना प्रकार के आचरण करने वाले ऐसे अनेक मिथ्या दृष्टि पुरुषों ने एकांत रूपी सैकड़ों दुर्नयों से जगत को प्रकाश रहित कर दिया है, अर्थात हित के मार्ग को भ्रष्ट कर दिया है। तो इस कारण से ज्ञानी आत्मन तू एकांत परम मतों को त्याग करके मोक्ष रूपी जो अतुल आनंद है उसको प्राप्त करने का ज्ञान कर, अर्थात दुर्नयों से हट करके सुनयों का आश्रय करके प्रमाणभूत निज आत्मग्रह का आलंबन कर। ध्यान सिद्धि के लिए यथार्थ ज्ञान मार्ग में लगने की आवश्यकता है। तो ध्यान उसके बनता है जिसके सम्यक ज्ञान हो।
जिसका ज्ञान ही विभ्रम रूप है तो वह ध्यान किसका करेगा। ध्यानों में ध्यान वही है जो पर वस्तु के मोह से हट करके अपने आप के शुद्ध स्वरूप में विश्राम करा दे। जब ऐसा ध्यान बन सकता है तब हम अपनी सही जानकारी रखें। हम जगत के पदार्थों को सुखदायी माने, धन संपदा को अपना प्राण माने और उसके संचय के लिए तृष्णा में पग पग पर अपने जीवन को लगा दें, तो ऐसे जीवन में ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। हे आत्मन, अपने आप पर दया तो कर। अपने आप को संकटों से बचाना है तो संकट रहित जो ज्ञान स्वरूप है उसकी दृष्टि तो बना। अपना उनका साम्राज्य इतना विशाल है, इस ज्ञान साम्राज्य का इतना फैलाव है कि किसी भी गति तीनों लोकों के बाहर नहीं है, किंतु ज्ञान साम्राज्य की गति तीनों लोकों के बाहर भी है। अर्थात ज्ञान लोकाकाश को भी जानता है। जो भी सत पदार्थ ज्ञान साम्राज्य के बाहर नहीं हो सकते, उनका इतना विशाल है, वे ज्ञान साम्राज्य का वैभव तुझ में है। और फिर हम इन जगत के विनाशिक पौद्गलिक टुकड़ों के लिए तृष्णा करें, उनमें अपनी दृष्टि दिखाएं। यह अपने आप के प्रभु पर इतना महान अनर्थ किया जा रहा है कि ऐसे किसी क्षण भी अपने आप में विचार करें। जगत के जीव जिस प्रकार चलते हैं, उनके चरणों को देख करके, उनकी समितियों को निरख करके हम अपने आप में कुछ निर्णय बनाएं तो मूढ़ता भरा निर्णय है। जैसे किसी को मूर्खों का बादशाह कह दे और वह खुश हो तो सही कहा ना। मूर्खों का बादशाह माने मूर्खों में महामूर्ख। तो इसी तरह मूर्खों की, मोहियों की, जगत के साधारण जीवों की संपत्ति को सुन करके, चरणों को निरख करके हम अपने आप किसी कर्तव्य का निर्णय बनाएं तो यह बात कहनी होगी कि हमने मूढ़ों की बादशाही कर ली है। हमें मोही जीवों की तरह संसार में घुल मिलना रहना है, अथवा हमें संसार के संकटों से छुटकारा पाना है। यदि संसार के संकटों से छुटकारा पाना है तो इन सब से अपने को विरक्त रखना होगा। तो मैं सबसे न्यारा केवल ज्योति स्वरूप मात्र हूँ। ऐसे ज्ञान स्वरूप अपने आप के निरख में शांति का अभ्युदय होगा। तो मोह में, कुज्ञान में हम आपको शांति का मार्ग नहीं मिल सकता। एकाकी विद्वानों ने सर्वथा एकांत रूप कुनियों का ग्रहण किया और उस कुनियों को लेकर के तत्व प्रतिपादन किया, तो उनको सुन करके जगत के जीव मिथ्या मार्गी प्रवृत्ति होते ही हैं। तो ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि शादवाद पद्धति से तत्व ज्ञान को बना करके यथार्थ मार्ग में लगे। तो अनुभव साधक ज्ञान के साधनभूत शादवाद के अभ्यास के कर्तव्य का कथन। तो देखिए, तत्व जो है सो है ही। जो तत्व स्वरूप है वह ना एकांत से जाना जा है और ना ही उसका यथार्थ प्रकाश स्वादवाद से होता है। वह तो अनुभव की वस्तु है, पर उस अनुभवीय वस्तु के निकट में हमें कोई ज्ञान पहुंचा सके तो उस ज्ञान का उदय शादवाद के प्रकट होता है। कुने से या एकांत से वह प्रकट नहीं होता है। जैसे किसी पुरुष को किसी बड़ी विभूति रुचि है, तो वह बड़ी विभूति की रुचि के पीछे 10-20 आदमियों की जहाँ वहाँ की बातें में अपने चित्त को नहीं उलझाता, किसी बात में हट नहीं करता। यूँ समझिए, तटस्थ वहाँ की बातों में
अपने चित्त को नहीं उलझाता, किसी बात में अट नहीं करता, यूँ समझिए तटस्थ रहता है, सबकी बात सुनता है, किसी का विरोध नहीं करता है और बात सुन करके अपने ही लक्ष्य की पूर्ति करता है। तो यूँ समझिए अंतस्थ में रुचिया ज्ञानी संत पुरुष है, क्योंकि उन्हें इस आनंद स्वरूप अंतस्थ तत्व की रुचि जागी है। तो इस लक्ष्य की धुन में रहकर वह किसी भी पुरुष के एकांत में अपना चित्त नहीं देता है, किसी भी धर्म का किसी भी मंतव्य में हट नहीं करता है और जो कुछ भी सुनता है वह सबको सुन करके उपयोग ऐसा बनाता है जिससे कि अपने लक्ष्य की ही वृद्धि हो। तो समझ लीजिए कि शादवाद हमें वहाँ तक उपकारी है जहाँ तक हम अनुभव में प्रवेश नहीं करते हैं। अनुभव में प्रवेश करने के बाद शादवाद का भी विकल्प नहीं रहता है और एकांत के विकल्प से तो अनुभव की दिशा में पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो पक्ष और हट ये नियम में नाम से ही बुरे हैं। किसी भी तत्व की ओर, किसी भी निरूपण की ओर हट हो जाए, विकल्प हो जाए, तो यह उपयोग अपने स्वरूप से बाहर ही रहा करा तो विकल्प रहेगा। अतएव जैन शासन ने यह बताया है कि व्यवहार भी एक पक्ष है तो निश्चय भी एक पक्ष है। व्यवहार यदि जीव को राग से सहित बनाता है तो निश्चय जीव को राग से रहित नहीं बताता, पर व्यवहार तो जो बताता है उसके बताने में हट हो तो निश्चय तो बताता है कि उसके बताने में हट हो तो चित्त तत्व का अनुभव नहीं हो पाता। तो अनुभव का तो प्रसाद इतना है कि चित्त तत्व के अनुभव के महल के निकट इस जीव के भेज दे और उसके बाद स्वयं ही उस तत्व के अनुभव में लगेगा। तो जैसे द्वारपाल का तो इतना ही काम है कि किसी मिलने वाले को राज दरबार के निकट भेज दे, उस द्वारपाल सहित वह ना मिलेगा किंतु अकेला ही मिलेगा। तो यों ही शादवाद प्रसाद से निश्चय से के प्रसाद से हम उस तत्व के निकट पहुँचे। अब जब हम अनुभव करें तब व्यवहार का पक्ष और निश्चय का पक्ष दोनों से रहित होकर के उस शुद्ध प्रकाश का अनुभव करें। तो उसी के ग्रहण करने के लिए ध्यान का वर्णन चलेगा। तो उस ध्यान की कथनी अन्य लोग जिस प्रकार करते हैं उसमें कुने है। अतएव उससे हट करके शादवाद के ढंग से सम्यक ज्ञान प्राप्त करके शादवाद मार्ग का शरण करके ध्यान का साधन करना ठीक है। तो यह एक स्मरण दिला करके अब ध्यान के वर्णन इस ग्रंथ में किया जाएगा। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।